लोकमित्र लाइव, जंग सच्चाई। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमित्र लाइव। दोस्तों आज बात करेंगे प्रतापगढ़ में हुई देशव्यापी आम हड़ताल की, जहां मजदूर और कर्मचारी संगठनों ने अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। देश के विभिन्न श्रम संगठनों के आह्वान पर जनपद प्रतापगढ़ में आम हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। बीमा, बैंक, रेल, डाक विभाग, लोक निर्माण विभाग और राज्य कार्यालयों सहित कई संस्थानों में कर्मचारी हड़ताल पर रहे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अधिकांश विभागों में कामकाज प्रभावित रहा। मुख्य मांगों में शामिल रही 4 श्रम संहिताओं को रद्द किया जाए, बिजली एवं बीज संशोधन विधेयक वापस लिए जाएं, मनरेगा बहाल की जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए किया जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, निजीकरण पर रोक लगाए जाएं, आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा समाप्त की जाए, अस्थायी रोजगार सृजित किए जाएं। कि कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहर 12 बजे संयुक्त सभा आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष हेमंत नंदन ओझा ने की। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और किसान नेताओं ने सभा को संबोधित किया और सरकार की नीतियों की आलोचना की। सभा में कहा गया कि नए श्रम कानूनों से मजदूरों के अधिकार कमजोर होंगे। काम 8 घंटे से बढ़कर 12 घंटे किए जाने और ओवर टाइम सीमा बढ़ाने पर भी आपत्ति जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि यूनियन बनाने और हड़ताल करने के अधिकार सीमित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रपति को संबोधित 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मजदूर यूनियन एकता जिंदाबाद, 4 श्रम संहिता रद्द करो जैसे नारे लगाए। जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल की ओर से श्रमिक नेता हेमंत नंदन ओझा ने सभी संगठनों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी एकजुट संघर्ष का आह्वान किया। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चारों श्रम कानून लेबर कोड्स वापस लो, वापस लो, वापस लो। नए श्रम कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। 4 लेबर कोड्स वापस लो, वापस लो, वापस लो। पुराने श्रम कानून बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुराने श्रम कानून बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर किसान कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो। इससे ज्यादा जिस भी संस्थान के अंदर मजदूर काम कर रहा है, वहाँ कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट लागू होता है। उनके वेतन से कुछ कटौती होती है 12% और 12% के लगभग कंपनी को, नियोजक को, नियोक्ता को, मालिक को जमा करना पड़ता है और ये श्रमिक के खाते में ईपीएफ में जमा होता है और जब उसकी उम्र 58 साल की हो जाती है तो उससे उसको पेंशन मिलती है ताकि उसका बुढ़ापा कट सके। इस तरह के और तमाम दूसरे कानून ये बने, लेकिन एक जब से अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, अमेरिका जब से सोवियत संघ का पतन हुआ, दुनिया एक ध्रुवी हुई। पाश्चात्य देश दुनिया के अमेरिका के नेतृत्व में जब से एक ध्रुवी दुनिया हुई, भारत में लूट करने के लिए उनको जो सबसे पहले चीज चाहिए, संगठित हो कि असंगठित हो, वहाँ सभी काम करने वाले लोगों के पास यह हक हुआ कि वे अपना संगठन बना करके रजिस्टर्ड करा सकते हैं और उनके रजिस्टर्ड संगठन के पास यह अधिकार होगा कि वो उस फोरम से अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं। हम आप ये भी जानते हैं कि ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट एक्ट में पहले तो केवल यूनियन ही सवाल लगा सकते थे और ये शोषण करने वाला और शोषित होने वाला और शोषण करने वाला, इसके बीच की जो जंग है
वो बहुत लंबे समय से चल रही है। हमेशा शोषण करने वाला चाहता है कि जो शोषित होने वाले लोग हैं उनके पास किसी तरह का कोई हक, कोई कानून की दृष्टि से कोई अधिकार नहीं रहे। और इसीलिए ये डिमांड समय समय पे जो देश के उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, वो चाहते रहे हैं कि श्रम कानूनों को सख्ती से लागू नहीं किया जाए। और अब हद यहाँ तक आ गई कि उन श्रम कानूनों को समाप्त कर दिया जाए। हम आप जानते हैं कि विश्व के स्तर पर एक ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ दुनिया के तमाम देश शामिल होते हैं और भारत के तमाम मजदूर संगठनों के लोग और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी होता है उसमें। मंत्री के नेतृत्व में जो श्रम मंत्री होते हैं उनके नेतृत्व में देश के सभी श्रम संगठनों के लोग। छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।